तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशंस थी, अब उनको हम किस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास E minus phi is equals to kinetic energy of electron। ये आपके पास सबसे पहली एब्रिविएशन थी किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन की, आइंस्टाइन की। अब एज वी नो y equals to mx plus c किसकी है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अगर मैं इसको और इसको आपस में कंपेयर करता हूं तो यहां से मेरे पास y क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। E किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? इस वाले x के। तो x क्या होगा मेरे पास? E। और मेरे पास यहाँ पे c क्या हो गया? माइनस फाइव। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास m क्या है? 1 के बराबर। और अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ ग्राफ, ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये मेरी x एक्सिस और ये मेरी y एक्सिस। यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे मेरे पास है एनर्जी जो मैं इंसिडेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये स्टार्टिंग में हमारे पास केस 1 क्या था? E लेस देन 5, तब तो नो इफेक्ट। मतलब अगर मेरे पास इफेक्ट शो ही नहीं हो रहा तो मेरे पास एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं करेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आया। तो पहले क्या रहेगी एनर्जी यहाँ पे? कांस्टेंट। जब एनर्जी मेरी E नॉट पे पहुंच गई, दूसरा केस क्या था? E इज इक्वल्स टू E नॉट। जब E नॉट पे पहुंच गया तब क्या होगा? जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा? आपका शो होगा यहाँ पहुंच गया। अब इसके बाद जितनी भी एनर्जी बचेगी वो सब कहां जाएगी? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी टू गेट काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से धीरे धीरे क्या करेगी? ऊपर की तरफ शूट करेगी। अब इस लाइन पे स्लोप होने वाली है, वो स्लोप मेरे पास यहां से क्या है? 1 के बराबर। तो यहां से स्लोप क्या आ गई? इक्वल्स टू 1। इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कर्व की। ये मेरे पास E नॉट जो क्या थी? थ्रेशोल्ड इक्वेशन थी। ये के ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। तो ये तो मेरे पास एक एब्रिविएशन था। एक और बात, अब यहाँ पे आपके पास ये C है और C मेरा क्या होता है? इंटरसेप्ट। C क्या है मेरा? इंटरसेप्ट। मतलब अगर मैं इस लाइन को एक्स्ट्रा यहाँ खींचता हूं तो जहां ये y एक्सिस को कट करेगी इट विल बी -5। इट विल बी -5। जो ये पॉइंट कौन सा होगा आपका? -5 के बराबर। तो ये तो आपके पास इस इक्वेशन का एक तरीका है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को लिख लूं h nu minus h nu naught equal to ke, it will be y equals to mx, y is equals to mx plus c। तो यहाँ ये तो मेरा क्या हो गया? y, it would be my m, this would be x and this whole would be c with sign of minus. Then my graph would be Cartesian plane, here frequency, kinetic energy। अब यहां से क्या होगा? आपका ग्राफ यहां से ऊपर चढ़ेगा। ये आपके पास क्या होगी? म्यू नॉट। यहां तक पहुंचने के लिए इसको मैं एक्स्ट्रा ट्रेड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा h न्यू नॉट। उसके बाद स्लोप यहां पे क्या हो जाएगी? इस कर्व की h। अच्छा, एक और you know slope is equals to tan theta। तो 1 is equals to tan theta। थीटा क्या आ गया? 45 डिग्री। का मतलब ये आपके पास एक स्ट्रेट एंगल पे लाइन जा रही है। कितने एंगल पे? 45 डिग्री के
एंगल थे। अब चलो इस इक्वेशन की थर्ड डेरिवेशन, अगर मैं h को बाहर कॉमन निकाल लूं और न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू के ई कर दूं, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, यहाँ c तो कुछ नहीं है तो इट वुड बी 0। ये मेरा क्या हो जाएगा, अगेन h इक्वल्स टू m एंड x वुड बी न्यू माइनस न्यू नॉट। तो जब हम सब ग्राफ बनाओगे इस टर्म पे यहाँ पे, तो इट वुड बी यहाँ से शुरू करेगा, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पे h के बराबर, यहाँ न्यू माइनस न्यू नॉट और ये पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। अब ये ग्राफ शुरू यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि जो इतना सा हिस्सा था वो आपने इस टर्म के अंदर ही क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। जो न्यू नॉट तक का गैप था वो आपने यहाँ मैंने क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो अब आपका ग्राफ यहाँ की बजाय शुरू यहाँ से हो रहा है, तो ये ग्राफ ऐसा बन गया। इसका c क्या है 0, तो c भी कहाँ पे आ गया, इस 0 ओरिजिन पे आ गया, सिंपल। तो ये मेरे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।